Hey, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आज करेंगे। इस चैप्टर को करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, दैट इज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा। इनका क्या रिलेशन है, कैसे इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अगर हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर लें जिसमें हम एक एंगल थीटा मान लेते हैं, राइट ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल थीटा ले लेते हैं। तो एंगल थीटा के सामने जो साइड होगी दैट इज़ आवर परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड एंगल थीटा जिस पे बना हुआ है दैट इज आवर बेस। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज हाइट अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस चैप्टर को करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो आप एक कहीं पे खड़े होके अगर आप एक टावर या एक बिल्डिंग को देखते हैं, तो जिस लाइन पे आप देख रहे हैं जो आपकी आई का एक हॉरिजेंटल लेवल है, अगर हम आपकी आई लेवल से एक डॉटेड लाइन पैरेलल टू ग्राउंड बना दें दैट इज़ योर हॉरिजेंटल लेवल। आप आँख से जिस चीज़ को देख रहे हैं, अगर आपने अपनी गर्दन को ऊपर करके किसी को देखा तो दैट विल बी द लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। मगर आप अगर आप एक हॉरिजेंटल पोजीशन से अगर आप ऊपर को देखेंगे दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं जहाँ पे आप किसी रूफ टॉप पर बैठे हुए हैं, वहाँ से रूफ टॉप से आपने ज़मीन पे किसी चीज़ को देखा, नोटिस किया। तो कंसिडर करते हैं आप ये बैठे हुए यहाँ पे पैर लटका के, आपने यहाँ से नीचे किसी को देखा। तो जब हम हॉरिजेंटल लेवल से अपनी गर्दन को नीचे करके नीचे की तरफ कुछ देखेंगे देन दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो आप पैरेलल टू ग्राउंड जो है दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल लेवल, जब आपने नीचे को देखा दैट इज़ लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को देखते हुए, डिप्रेशन जब हम नीचे को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, ये हमारे क्वेश्चंस में टर्मिनोलॉजीज आएंगी, राइट। तो ये हमारा बेसिक है इस चैप्टर का, इसके थ्रू हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। तो हॉरिजॉन्टल ये सब हमने पढ़ लिया, राइट। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर की रस्सी पर वो चढ़ रहा है, राइट। मान के चलते हैं कि रस्सी इतनी टाइट है कि इसमें बीच में कोई लैग नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट रस्सी है, एंगल 30 डिग्री है। दैट मीन्स अगर आप देखो यहाँ पे बी 90 डिग्री हो गया, ए सी हमको गिवन है दैट इज हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है, एंगल गिवन है, हमसे ए बी हाइट पूछी है, हाइट ऑफ द पोल। तो हम ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हाइट और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन का। तो हमें ये देखना है क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा उस रेशियो को यूज कर लेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 है यहाँ पे, ए बी को x मान लेते हैं, ए सी को हम 20 मान लेते हैं, लिखा हुआ है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू x/20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ द पोल जो कि रिक्वायर्ड होगा दैट इज 10 मीटर। सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक लंबा सा पेड़ था, आंधी वगैरह आई जिसकी वजह से वो बीच में से टूट गया। मान लेते हैं एक पेड़ है, इसको हमने बीच में से तोड़ देते हैं, राइट। यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से टूटने के बाद ये पेड़ नीचे गिर गया ऊपर से स्ट्रेट। तो जो वो नीचे गिरा वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, राइट। बीसी पार्ट है जो नीचे गिर गया और वो ग्राउंड से 8 मीटर मतलब बॉटम से 8 मीटर दूर जाके गिरा है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री की, टोटल ट्री की हाइट थी कितनी, तो ए बी के बराबर है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी में एंगल डी एम है 30 दे रखा है, एंगल ए 90 हो गया, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। ए बी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी के बराबर। ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे ए सी तो ठीक है, बी सी जो है क्योंकि पेड़ गिर चुका है नीचे, तो सी डी के बराबर होगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया है, तो बी सी और सी डी आपस में बराबर है। तो मुझे ए सी भी कैलकुलेट करना है और सी डी भी कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी में बात करूँ तो सबसे पहले मैं ए सी के बारे में बात करता हूँ। ए सी परपेंडिकुलर है, ए डी बेस हमें दे रखा है, तो tan 30 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ए सी कैलकुलेट करना है, ए डी की वैल्यू 8 है, तो ए सी हो गया 8/√3। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके, तो ए सी हो गया 8√3/3 मीटर। अब क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज का भी पता लगाना है, बेस दे रखा है, तो cos 30 इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ए डी 8 है, सी डी कैलकुलेट करना है, तो सी डी इज इक्वल टू 16/√3। रेशनलाइज करेंगे तो 16√3/3।
तो अगर हम टोटल हाइट ऑफ ट्री की बात करें दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बराबर था ए सी प्लस बी सी के, बी सी सी डी के बराबर था तो ए सी प्लस सी डी हो गया, तो 8√3/3 प्लस 16√3/3 मिल के हो गया 24√3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो इस तरीके से जो टोटल हाइट ऑफ ट्री होगी दैट इज 8√3 मीटर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दो स्लाइड्स बननी है, एक छोटे बच्चों की और एक बड़े बच्चों की। जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उसका हाइट रहेगी 1.5 मीटर और एंगल रहेगा 30 डिग्री टू द ग्राउंड, राइट। और जो बड़े बच्चों की स्लाइड बननी है उसकी हाइट रहेगी 3 मीटर और जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज 60 डिग्री। तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे बिलो 5 ईयर के लिए और एडल्ट चिल्ड्रन के लिए, ABC एंड PQR। हमें दोनों में हाइट दे रखी है, हमको दोनों में स्लाइड की लेंथ निकालनी है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का पता लगाना है। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज पता लगाना है, सो क्या यूज़ करेंगे हम, साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1 AC/BC, AC में 1.5 है, BC x है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1.5/BC, तो BC हो गया 3 मीटर। सिमिलरली इस ट्राइंगल में यूज़ करेंगे साइन 60 इज इक्वल टू PQ/PR, उसको हम y मान लेते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू 3/y PQ/PR, या साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, PQ की वैल्यू 3 है, PR की वैल्यू y है, तो यहाँ से PR कितना आ जाएगा 6/√3, दैट इज 6√3/3 रेशनलाइज करने के बाद। तो इस तरीके से दोनों स्लाइड्स की लेंथ हमारे पास आ गई 2√3 मीटर एंड 3 मीटर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। 4 बिलो 5 years and 4 elder children, लेंथ ऑफ स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 30 डिग्री, 30 मीटर अवे, 30 डिग्री एंगल है, 30 मीटर बेस दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर पूछी है, मतलब परपेंडिकुलर पूछा है, बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, tan 30 हो जाएगा H/AB/BC। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर क्या है, AB हमें निकालना है, BC हमें दे रखा है, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू AB/BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB हमें H मान लेते हैं, BC हमें 30 दे रखा है, तो क्रॉस करेंगे तो AB इज इक्वल टू 30/√3, रेशलाइज करेंगे तो 30√3/3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 से 30 कट जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 10√3 मीटर। Okay, let's move to question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter. एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर। String attached to the kite is at an inclination of 60 degree. Okay. हाइट 60 मीटर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितना बड़ा धागा यूज़ होगा उस पतंग को उड़ाने के लिए 60 मीटर की ऊंचाई पर। दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर दे रखा है एंड आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल ABC, AB हमें 60, AB हमारा 60 मीटर है, एंगल C 60 डिग्री है, AC हमें कैलकुलेट करना है। तो कर देते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू AB/AC। ओके, साइन 60 की वैल्यू √3/2, AB 60 दे रखा है, AC ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इज इक्वल टू 120/√3, रेशलाइज कर देंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 40√3 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay. वो वहाँ से उसकी तरफ चलता है, तो पहले एंगल 30 डिग्री था और जब हम पास में गए तो एंगल हो गया 60 डिग्री। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो बॉय है, हमने बॉय की हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट बना दी है उसके ज़मीन के पैरेलल। तो A B C D E and F ये हमारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगे। अब CD जो है हमें 1.5 मीटर दे रखा है, तो अगर CD 1.5 मीटर है तो BF ये भी 1.5 मीटर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस होती हैं हॉरिजेंटल लाइन और ग्राउंड लेवल। A से लेकर B तक की दूरी हमें दे रखी है 30 मीटर, तो AF कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे। एंगल E 60 डिग्री है और एंगल D 30 डिग्री है। हमसे पूछा है D और E के बीच में दूरी कितनी है, वो कितना डिस्टेंस मूव करके D से E तक पहुंचा है, राइट। तो AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB को हम लिख सकते हैं AF प्लस AB इज इक्वल टू AF प्लस BF। तो यहाँ से AF कितना हो जाएगा, AB माइनस BF, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ADF एंड AEF। तो पहले हम AF ही ले लेते हैं 60 डिग्री वाला। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AF/EF।
tan60√3 होता है, AF हमारा हो गया 28.5, EF हमें पता लगाना है, तो यहाँ से EF की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3, जिसको हम रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 एंड इट विल बिकम 9.5 √3 मीटर। तो ये EF की वैल्यू हो गई। अब हम दूसरे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADF की AFD की बात करते हैं। तो tan30 डिग्री, tan30 इज इक्वल टू AF अपॉन DF। tan30 1/√3 होता है, AF हमें दे रखा है 28.5 एंड DF तो DF है, कैलकुलेट करेंगे तो DF इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है DE डिस्टेंस ही वॉक्ड। तो DE डिस्टेंस किसके बराबर है, DF माइनस EF के। तो DF में से EF माइनस कर देते हैं, दैट इज 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 एंड इट विल बी इक्वल टू 9.5 √3 एंड इट इज इक्वल टू 19 √3 मीटर डिस्टेंस वॉक्ड। तो D से लेकर E तक की दूरी जो उसने ट्रैवल करी 30 से 60 डिग्री बनाने के लिए, दैट इज 19 √3 मीटर। सो इसके आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप 1 to 6 क्वेश्चन को रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट।